प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का का तीसरा रविवार है। यीशु मरे हुओं में से फिर जी उठे और कई बार उसने अपने अनुयायियों और प्रेरितों को दिखाया। वह चाहता था कि वे अपने आप पर और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करें। यीशु चाहते थे कि वे इसके बारे में सबों को बताए और सब राष्ट्रों के बीच प्रचार किया जाए। आज का पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। पतरस ने यहूदियों को याद दिलाया कि लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया, जिसे पिलातुस ने रिहा करने का फैसला किया था, जिसे अब्राहम के ईश्वर और इसहाक के ईश्वर और याकूब के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु का महिमान्वित किया था। उन्होंने बराबस को रिहा करने के लिए चुना और जीवन के लेखक को अस्वीकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जी उठाया। पेतरुस ने कहा कि उसके लिए वह और प्रेरित गवाह थे। उसने उन्हें पश्चाताप करने और ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि उनके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। आज का दूसरा पाठ संत योहन के पहला पत्र से लिया गया है। उन्होंने ख्रिस्तियों को लिखा और कहा कि उन्हें पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के साथ एक वकील है, यीशु मसीह, जो धर्मी है, और वह हमें पाप क्षमा दे सकता है और वह पूरी दुनिया के पापों को दूर कर सकता है। हमें यकीन हो सकता है कि हम उसे जानते हैं अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, तो वह झूठा है और सच्चाई उसमें नहीं है। जो कोई भी ईश्वर के वचन को रखता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर का प्रेम उसे पूर्ण करता है। आज का सुसमाचार का पाठ संत लूकस अध्याय 24 से लिया गया है। हमें याद दिलाया जाता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु अलग अलग जगह और विभिन्न लोगों में कैसे दिखाई दिए। कुछ लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने एक आत्मा को देखा, लेकिन उसने अपने घायल हाथों और पैरों को दिखाया। उसने उसे छूने की अनुमति दी और उनके सामने भी खाया, यह प्रमाण करने के लिए कि वह जिंदा था। तब यीशु ने उन्हें उनकी भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कहा था कि वे दुख उठाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन फिर से जी उठेंगे। उन्होंने कहा कि सब भविष्यवाणी पूरा हो गया है और प्रेरित इन घटनाओं के गवाह थे। अब यह यरूशलेम से बाहर जाने और यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सभी राष्ट्रों को बताना उनका मिशन था। यही मिशन आपका, मेरा और सब विश्वासियों का है कि हम जीवित यीशु के बारे में प्रचार करते रहें।